सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो नंबर्स गिवन हैं उनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है और वेरीफाई भी करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो को देख सकते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है, राइट। और आप ये भी समझ सकते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ को, क्योंकि मैंने उस वीडियो में ये भी एक्सप्लेन किया है। इसका लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके इंट्रोडक्शन वीडियो को भी अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ को सॉल्व करेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने के लिए जो भी नंबर्स आपको दिए हैं उनका आप निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो 26 यहाँ पर है, इसके हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। सो 26 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2। सबसे पहले यहाँ पर 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 13 1 जा 13। सो यहाँ पर 26 जो है उसके फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 13। इसी तरीके से 91 के फैक्टर्स लिख लेते हैं हम। पहले 7 से जाएगा, चलो चेक कर लेते हैं। 7 से जाने के लिए यहाँ पर 1 से हम यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, 2 का, राइट। 2 1 जा 2 और 2 का अब हम 9 से क्या करेंगे, 9 से माइनस करेंगे। तो 9 से 2 गया 7, 7 से डिवाइड होता है तो इसलिए 91 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था और अच्छे से डिविजिबिलिटी के सारे वीडियोस में इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा ताकि आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना चले। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसको 7 से डिवाइड करके। सो 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। ये अगर आपको नहीं भी पता है तो ऑब्वियसली आपको 13 का टेबल तो आता ही होगा। 13 के टेबल में 91 आता है 7 टाइम्स, तो आप 13 7 से 91 भी लिख सकते थे। सो 13 1 जा 13 हो गया एंड इसके फैक्टर्स आ गए 7 इंटू 30। अब हम निकालेंगे इसका एचसीएफ एंड एलसीएम। सो एचसीएफ जो है वो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, देखिए सबसे पहले तो एचसीएफ क्या होता है। सो एचसीएफ जो है, जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स होंगे उसमें जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट पावर होगी नंबर की वही होता है एचसीएफ। वो भी कॉमन नंबर की पावर आपको देखनी होती है। तो एचसीएफ यहाँ पर क्या होगा, 26 और 91 का। आप देखो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, अगर वो नहीं देखी तो आप देख सकते हो कि कैसे हम एचसीएफ को कैलकुलेट करते हैं। सो एचसीएफ जो कॉमन फैक्टर होता है दोनों नंबर्स में, उसकी लोएस्ट पावर को हम लेते हैं। तो लोएस्ट पावर तो है नहीं, वो सेम ही है। सो यहाँ पर 13 जो है वो क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ, और कुछ कॉमन नहीं है तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, राइट। देन एलसीएम 26 और 91 का कैसे निकलेगा, हाईएस्ट पावर आप देखते हो तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर तो इसकी कोई सी नहीं है, 13 ही है। तो हमने 13 को तो एक बार लिख लिया क्योंकि वो कॉमन है, और बचे जो नंबर्स हैं उनको हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 2 जा 26 एंड 7 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42, 7 2 जा 14 प्लस 4 182। ठीक है, सो आपका एचसीएम एंड एलसीएम आ गया 13 एंड 182। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरीफाई भी करेंगे कि हमारा जो एलसीएम एंड एचसीएफ आया है क्या वो सही है। सो देयरफॉर यह नाम हम करेंगे वेरीफाई। सो वेरीफाई करने के लिए हम लिखेंगे एलसीएम 26 एंड 91 का इंटू एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब 26 एंड 91 का मल्टीप्लिकेशन। सो एलसीएम आया था 182 इंटू एचसीएफ आया 13 और 26 इंटू 91 करेंगे तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 26 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से करेंगे तो 9 6 54 एंड 9 2 80 प्लस 5 23। तो यहाँ आ जाएगा 6 और फिर से 6 फिर 2 3 6 6, यहाँ आ गया 2 3 6 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर हम 182 और 13 का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखते हैं कि लेफ्ट साइड की सेम आ रही है क्या राइट साइड के। सो 3 2 जा 6 एंड 8 3 जा 24, 3 1 टाइम 2 3 एंड 2 5। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182, 6 6 8 प्लस 5 13 एंड 2
सो करेक्ट, यहाँ पर भी क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे 2366 एंड राइट साइड में ऑलरेडी आ चुका था 2366। देयरफॉर आप करके लिख देंगे हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ऐसे करके आप लिख देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट 510 एंड 92, तो इन दोनों को भी आपको LCM कैलकुलेट करना है और HCF भी इसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले फैक्टर्स निकालें हम, तो 0 है यहाँ पे, तो ये नंबर 5 से तो जाएगा ही जाएगा, 5 1 5 एंड 5 यहाँ 2 डिजिट्स को आप डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, राइट। फिर 5 2 10, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। 510 को अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, 0 आ रहा है। अब 1 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पर 0 को भी उतारेंगे। जब भी हम 2 डिजिट्स को नीचे उतारते हैं तब हम एक 0 लगाते हैं, देन हम उसको डिवाइड करते हैं, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद यहाँ पर ये 2 है, तो ये 2 से जाएगा, 2 5 10, 2 1 2, देन ये 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 7 21 एंड 17 1 17। सो इसके फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 17, ठीक है। इनका ऑर्डर चेंज कर दिया क्योंकि ऑर्डर तो मैटर करता नहीं है, राइट, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है। सो इसके बाद हम निकाल लेते हैं 92 के फैक्टर्स। सो यहाँ 2 है तो ये 2 से जाएगा, 2 4 8, 2 9 18, फिर ये 9 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और अच्छा 49 है तो 7 के टेबल में आता है, 7 7 49, राइट। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आई थिंक 2 4 8 किया हमने, तो 2 6 क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए ना, तो यहाँ पर 7 से नहीं जाएगा ये, तो 6 है तो ये ऑब्वियसली फिर से 2 से चला जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, राइट। अब 23 1 23, तो हमारे फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम इनका HCF एंड LCM कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर HCF देखो आप, HCF कैसे निकलता है, सो इसको मैं रीराइट करके लिख देता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 23, क्योंकि हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करना सीखा था हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं HCF होता है लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसकी लोएस्ट पावर कौन सी है, इसकी 2 की पावर 1, सो हम यहाँ पर 2 की पावर 1 लिखेंगे। और कुछ कॉमन है क्या इसमें और इसमें, तो कहीं पे कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF इसका क्या हो गया 2। अब LCM देखते हैं, तो LCM में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं कॉमन फैक्टर की, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 है, तो हम यहाँ पर 2 की पावर 2 लेंगे, सो 2 की पावर 2। अब यहाँ और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप यहाँ देख पा रहे हो इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो अब सभी को हम लिख लेंगे, तो ये तो आपको पता ही होगा। अब हम लिख लेंगे 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इन सब का मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा आपका 23460, 23,460, राइट। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं, तो LCM हमारा आया है 23,460, HCF आपका आया है यहाँ पे 2, और ये तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है। तो अब हम देख लेते हैं सभी का मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है। सो इसका आएगा 46920, और यहाँ पर राइट साइड में भी 46920 ही आएगा, विच मीन्स हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया। दैट मीन्स हमारा ये वेरिफिकेशन हो गया। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि HCF और LCM जो हमने कैलकुलेट किया है 2 नंबर्स का, 2 इंटीजर्स का, वो बिल्कुल सही है। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट विच इज लास्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम थर्ड पार्ट करते हैं। सो यहाँ पर भी हमें 336 और 54 के फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले 336 के फैक्टर्स हम निकालते हैं। सो यहाँ 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 6 रिमाइंडर आएगा 1 एंड 2 6 12, फिर से रिमाइंडर आएगा 1 और 2 8 16। इसको आगे डिवाइड करेंगे तो 8 है यहाँ पे, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 16 एंड 2 4 8। फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 है, सो 2 4 8, 2 2 4। सो इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 4, 2 1 2 एंड ये हो जाएगा 3 7 21 एंड 7 1 7,
अब इसके सभी फैक्टर्स हम यहाँ लिख लेते हैं। सो 1 2 3 4, सो 4 टाइम है 2, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सो 2 की पावर हम यहाँ लिख सकते हैं 4, क्योंकि यहाँ 4 2 है, इंटू 3 इंटू 7। अब 54 के फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। सो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, एंड यहाँ 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, राइट। इसके फैक्टर्स भी हमने निकाल लिए, इसको भी हम लिख देते हैं ऐसे। सो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 की पावर 3। तो अब इसमें और इसमें हम चेक कर लेते हैं कि कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं और उनकी पावर जो है सबसे कम है। सो कॉमन फैक्टर यहाँ 2 है और इसकी पावर कम है, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 वाला हम नंबर लिखेंगे। देन इसके बाद 3 की पावर 3 है और यहाँ पर सिंगल 3 है, मतलब 3 की पावर 1 है। सो यहाँ पर लोएस्ट पावर किसकी है? 3 की पावर 1 की। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। यहाँ पर आपको ऐसा फैक्टर लिखना है जिसकी पावर कम हो। अब 7 तो कॉमन है नहीं, तो इसका मतलब और कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा एचसीएफ आ जाएगा। सो 2 3 ज़ा 6। एलसीएम यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ आपको जैसे आपने यहाँ लोएस्ट लिया था, यहाँ पर हाईएस्ट लेंगे। सो 2 की पावर 4 हम ले लेंगे, ठीक है। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, इसमें से ये वाला हम लेंगे 3 की पावर 3। और कुछ कॉमन है? और कुछ भी कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। एलसीएम में जो कॉमन नहीं होता उसको भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। सो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आंसर क्या आएगा? 3024। चलिए अब चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। सो एलसीएम यहाँ पर है 3024 इंटू एचसीएफ है हमारा 6 इज इक्वल्स टू 336 इंटू 54। सो ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई तो आप लोग इजीली कर लेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 18144, 18,144। यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी बिल्कुल सेम नंबर आएगा 18,144। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस LCM इंटू HCF आप क्या लिखेंगे? हेंस LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, राइट। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 2, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।